पुष्पराज। पुष्पा मतलब फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। तो आज मैं एक मेरा तुम लोगों ने टाइटल देखा होगा कि टाइटल का नाम ही था फील ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं बायोलॉजी को फील करवाऊंगा किस मैनर में कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक से पूरा जितने भी टर्म 2 के चैप्टर हैं या फिर तुम बोल लो कि टर्म 1 के भी चैप्टर उन्हीं में कवर होंगे और साथ में 11th के भी चैप्टर कवर होंगे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारी बायोलॉजी इतनी मज़ेदार है कि सारे चैप्टर से लिंक रहती है। अगर एक चैप्टर तुमने क्लियर किया था तो अगले चैप्टर से उसका लिंक बना सकते हो। कैसे लिंक बना सकते हो वो मैं बताने वाला हूँ तो आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता हूँ क्योंकि बायोलॉजी जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेता हूँ और लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं बैक्टीरिया लेता हूँ जो कि प्रोकैरियोट होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं एक बैक्टीरिया दूंगा जिसका नाम है थर्मोफिलस। ये थर्मोफिलस बैक्टीरिया है। जरा याद करो मैंने तुमको बताया था ऑरिजिनम एंड पॉपुलेशन में कि ये जो थर्मोफिलस एक्वेटिकस थर्मोफिलस है ये भैया ऐसी जगह पे सरवाइव करते हैं जहां पे भैया टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। और ये तो भैया एक ग्रुप हुआ। अब इसमें कौन से होते हैं जरा ये भी तुम लोग सोचो। ये तो एक ग्रुप हुआ है कि नहीं? ये एक ग्रुप हुआ ना। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं जरा ये जान लेना तुम लोग। इसके अंदर ये कौन से चैप्टर से है याद करते जाना। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के मैंने किससे शुरू किया? एक बैक्टीरिया से शुरू किया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये मैंने बैक्टीरिया शुरू किया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो भैया एक बात बताओ मुझको, थर्मोफिलस तो एक ग्रुप है, इसमें कौन कौन से होते हैं जरा याद करो। तुमने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी में एक होता है टैग पॉलीमरेज यानी कि थर्मस एक्वेटिकस। तो क्या नाम है उसका? थर्मस एक्वेटिकस। अर्थात कि इसी से हम क्या बनाते हैं? इसी से हम अपना टैग पॉलीमरेज बनाते हैं। तो एक चीज बता, मैंने शुरू कहां से किया था? मैंने शुरू किया अपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। क्या उठाया मैंने? ये कहां से किस टॉपिक में आता है? ये टेम्परेचर रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर वाले में आता है कि एक बैक्टीरिया होती है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जिसका मेटाबॉलिक रिएक्शन काफी अच्छे से चलता है। तो जैसे ही भैया हम अपना ये लिए तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से डायरेक्ट हम कहाँ जंप मार दिए? बायोडाइवर्सिटी में। अबे पगला गए हो, बायोटेक्नोलॉजी में जन्म लिए मतलब कि आए। फिर ये वाला चैप्टर कहाँ पे आ गए? बायोटेक्नोलॉजी में। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग रुकेंगे, थोड़ा अच्छे से फील करके समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बायोटेक्नोलॉजी में हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में थर्मस एक्वेटिकस ये कहाँ पे था याद करो। ये भैया तुम्हारा जब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अर्थात कि पीसीआर कर रहे थे ना, तो पीसीआर में ये था। तो पीसीआर में तुम क्या कर रहे थे जरा बताना मुझको। तुम पीसीआर में यही कर रहे थे ना, टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज का काम क्या रहता है? न्यूक्लियोटाइड अटैच करते रहना तुम्हारे चेन में। तो वहां से तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहा था अर्थात कि यहाँ पे तुम बायोटेक्नोलॉजी पे भी आए। लेकिन टैग पॉलीमरेज का काम क्या है? चेन को इलोंगेट करना अर्थात कि चेन को लंबी करना। क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा। तो न्यूक्लियोटाइड अटैच किस में होता था? डीएनए रेप्लिकेशन में। और डीएनए रेप्लिकेशन किसका पार्ट है जरा मेरे को बताओ कि डीएनए रेप्लिकेशन किसका पार्ट है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम किस पे आ गए? डीएनए पे। क्यों डीएनए पे है? क्योंकि जो हमारा टैग पॉलीमरेज होगा भैया वो यहीं पे तो चिपकेगा और यहीं पे तो न्यूक्लियोटाइड अटैच करता शुरू करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे डीएनए पे आ गए, ठीक है। ये हम एक कहां से हमने शुरू किया था जरा याद करो। हमने यहां से शुरू किया, हम कहां तक आ गए? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पे। अब जरा ये सोचना तुम लोग कि डीएनए तो हमको मिल गया। अब डीएनए में हमारा टैग पॉलीमरेज क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा? अटैचमेंट करेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज तुम देख रहे हो? क्या क्या चीज तुमको शो ऑफ हो रही है? मतलब कि क्या क्या चीज तुमको दिख रही है? तुमको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जब डीएनए बना तो ये डीएनए रेप्लिकेशन का पार्ट होगा। लेकिन ये जो तुम्हारा डीएनए है यही तो माँ बाप से किस में जाएगा? पेरेंट्स से किस में जाएगा भैया? डीएनए में तो पेरेंट्स से किस में आता है? ऑफ स्प्रिंग में। ऑफ स्प्रिंग में जाएगा। और ये किस चैप्टर का पार्ट हो गया जरा मुझको बताओगे कोई? अबे इनहेरिटेंस नहीं पढ़े हो क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये भैया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है अर्थात कि वो वाला चैप्टर जिसमें तुम मेंडलवा के बारे में पढ़े थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। अब माँ बाप से ट्रेड्स बच्चों में आ रहा है तो कैसे आ रहा है? जब तक
मतलब कि जब तक माँ बाप के बीच रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस नहीं होगा, क्वाइटस नहीं होगा या कॉपुलेशन नहीं होगा, तब तक तो वो बच्चे में ट्रेड नहीं आएगा ना कि अपने मन में कोई माँ प्रेग्नेंट हो जाती है, अपने मन में होती है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, पेरेंट्स के बीच क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन कौन से चैप्टर में होता है? अब एक कॉमन सेंस, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में वाले चैप्टर में होगा ना। तो यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आ गए। इतनी बात समझ में आ गई। फिर रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग बनेगा, वहां पे तुम्हारा किसमें, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये सब टॉपिक जो थे वहां पे हम लोग पहुंच गए हैं। वहां से तुम्हारा ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। अल्टीमेटली याद रखना, जब तुम्हारा ऑफस्प्रिंग बना, ऑफस्प्रिंग से क्या बन जाएगा, ऑफस्प्रिंग से क्या बनेगा, अब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव किया, ऑफस्प्रिंग नहीं बन के ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म आया इस संसार पे तो वो क्या मिलके बनाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म भी तो रिप्रोडक्शन करेगा, अर्थात की पॉपुलेशन बढ़ाएगा। पॉपुलेशन की बात कर दिया, पॉपुलेशन की बात मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हम फिर से जंप मार दिए। अब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आ गए, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। इतनी बात समझ में आई? तो जरा सोचो कि मेरे समझाने का मतलब कहाँ था, मैं ऑरिजिनल एंड पॉपुलेशन में था और तुमको कहाँ की बातें समझाया, मैंने तुमको बायोटेक्नोलॉजी की बातें समझाई, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बातें भी समझाई, फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात समझाई, फिर रिप्रोडक्शन की बात समझाई, फिर उसके बाद फिर मैं अपने कहाँ टॉपिक पे आ गया, बायो पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म पे मैं आ गया। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब था कि जो हमारी बायोलॉजी होती है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, इसको ध्यान से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, काफ़ी मजा आएगा तुम लोग पढ़ने में। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, कल की बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, साइनिंग ऑफ।